हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए हम बात करने वाले हैं बोगनविलिया प्लांट्स के बारे में कि इस समय आपको क्या क्या केयर करनी है जिससे कि आपके बोगनविलिया फूलों से भरे रहें। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो देखिए मैंने आज ऐसा प्लांट सेलेक्ट किया है जिसमें फ्लावरिंग नहीं है और इसका अपडेट दूँगी कि जैसे इसमें फ्लावरिंग आती है तो उसमें आज आपको क्या काम करना है। तो इसमें देखिए फ्लावरिंग शेड हो गई है, तो उसके बाद क्या काम करना है वही मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो देखिए एक जो ब्रांच है काफ़ी लंबी बिल्कुल बेल की तरह बढ़ रही है और नीचे जो है मैंने इसमें खाद वगैरह दे दी है, वही सब आपको बताऊँगी। इसमें क्या है, नीचे वाला जो ट्रंक है वो अगर आपको मोटा करना है तो नीचे से जितनी भी ब्रांचेस निकलती हैं उनको आप कट करते रहिए जिससे कि नीचे वो अपनी एनर्जी ना ख़राब कर पाए और सारा जो एनर्जी है उसके ट्रंक में लगेगी और ऊपर जो है उसकी कैनोपी बनेगी जिससे कि जब उसमें फ्लावरिंग होगी तो बहुत ही सुंदर लगेगी देखने में। तो देखिए एक ये न्यू ब्रांच निकल रही है। तो अगर इसमें एक दो ब्रांचेस है तब तो ठीक है, उसके बाद बहुत ज़्यादा ब्रांचेस निकलती हैं तो फिर आप उसको बिल्कुल नीचे से कट कर दीजिए। तो अभी इसमें दो ब्रांचेस है तो मैं इसको अभी नहीं कट करने वाली हूँ। और आगे देखिए क्या है कि जैसे ही जो फ्लावरिंग शेड होती है तो फिर आपको उसकी थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, क्योंकि प्रूनिंग के बाद जैसे ही उसमें दो न्यू ब्रांचेस निकलेंगी और न्यू ब्रांचेस में ही इसमें फ्लावर्स आते हैं। और जैसे जैसे आप न्यू ब्रांचेस इसकी कट करेंगी, जो फ्लावरिंग के बाद जो भी ब्रांचेस कट होंगी तो इसका एक तो शेप आप मेंटेन कर पाएंगी, ज़्यादा ये बेल की तरह नहीं बढ़ पाएगा। अगर बेल आपको पसंद है तो फिर आप उसको थोड़ा छोड़ दीजिए, फिर बेल की तरह बढ़ेगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये कैनोपी लुक में पसंद है तो मैं इसकी प्रूनिंग कर देती हूँ जिससे कि न्यू ब्रांचेस बहुत जल्दी जल्दी निकलती हैं और आपको फ्लावरिंग भी देखने को मिलेगी। और ये ऐसा प्लांट है जिसमें पूरी ब्रांच में फ्लावर्स आते हैं, तो जब भी पूरे जो फ्लावर से भरे होंगे तो उस समय ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो देखिए जो नीचे से न्यू ब्रांच निकल रही थी मैंने इसको ऊपर से बहुत ज़्यादा बेल की तरह नहीं बढ़ने दिया है और ऊपर से इसको कट कर दिया है। और जितनी भी ब्रांचेस थी जिसमें फ्लावरिंग शेड हो गई थी या ऊपर तक जा रही थी उसको सभी को मैंने कट कर दिया है जिससे कि मेरा प्लांट है वो अच्छे से शेप में आ जाएगा। और जो टेढ़ी मेढ़ी ब्रांचेस हैं देखिए जैसे ये तिरछी बढ़ रही है तो ये नीचे की तरफ जाएगी और वो पूरा लुक हमारे प्लांट का ख़राब करेगी, तो उसको भी इस तरह कट कर देना है। तो इससे आपका प्लांट है वो देखने में भी अच्छा लगेगा और जब फ्लावरिंग इसमें आएगी तो वो फिर लुक उसका बहुत ही बेहतरीन निकल के आता है और प्लांट की एनर्जी बची रहेगी जिससे कि वो अपनी एनर्जी फ्लावरिंग में लगाएगा। आगे बात कर लेते हैं इसको कहाँ रखना है। तो फुल सनलाइट का प्लांट है, जहाँ पर भी आपके गार्डन में अच्छे से धूप आती हो, पूरे दिन रहती हो, वहाँ पर आप इसको रखिए। कितनी भी गर्मी हो, कितना भी टेम्परेचर हाई निकल जाए, आप उसको फुल सनलाइट में ही रखिए। कहीं पर भी शेड नहीं देना है, ग्रीन नेट इसको नहीं देना है, वरना फिर आपको फ्लावरिंग नहीं देखने को मिलेगी, केवल इसकी लीफी ग्रोथ ही देखने को मिलेगी आपको। उसके बाद फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। इसको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र केवल साल में 2 बार दीजिए, एक तो फरवरी में और एक सितंबर में। उसके बाद फिर आप उसको फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जैसे कि पोटास दीजिए, DAP दीजिए, बोन मील दीजिए, तो वो फिर आपको दे सकते हैं। तो मैंने इस बार क्या दिया है वो मैं दिखा देती हूँ। देखिए कुछ गार्डन में जो मेरे फ्लावर्स के लिए हैं बोगनविलिया के, वो भी दिखा देती हूँ आपको कि कैसी फ्लावरिंग चल रही है। कुछ में फ्लावर्स हो रहे हैं, कुछ में फ्लावर्स शेड हो गए हैं, तो इस तरह गार्डन का हाल चल रहा है। तो ये ऐसा प्लांट है जो पूरे 12 महीने आपको फ्लावर्स देता है, तो इसको आप बिल्कुल लगाइए। लो केयर प्लांट है और बिल्कुल भर भर के आपको पूरे साल फ्लावरिंग और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, जितने भी आपने कलर सोचे हैं उससे भी ज़्यादा कलर्स ये प्लांट रखता है अपने पास में। तो देखिए फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं कि आप अगर फरवरी में जैसे खाद दी है, आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दीजिए। उसके बाद बोन मील, नीम खली ये मिक्स कीजिए, फंजीसाइड थोड़ा सा दे दीजिए और इसमें फ्लावरिंग के लिए पोटास दीजिए और थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट। इतनी चीज़ें मिक्स करके आप अगर दे देते हैं तो इसको करीब 1-1.5 महीने के लिए आपको कुछ भी नहीं देना है, बस केवल पानी दीजिए। और अगर फ्लावरिंग नहीं है तो उस समय जो पानी है थोड़ा सा रोक के देना है, कि जैसे एक बार फुल अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए, उसके बाद जब मिट्टी अच्छे से सूखे उसके बाद पानी दीजिए। और इस समय गर्मी का मौसम है तो इस समय तो आपको रोज़ ही पानी अच्छे से देना है, क्योंकि इतना टेम्परेचर हाई है कि रोज़ ही मिट्टी पूरी तरह सूख जाती है। तो रोज़ पानी नहीं देंगे तो इस समय फिर आपका प्लांट जो है वो डैमेज होने की स्टेज पे आ सकता है। तो इस समय रोज़ पानी दीजिए और फ्लावरिंग जब उसकी आएगी तब वो आएगी, लेकिन इस समय प्लांट को आपको सेव करके रखना है।
और जब इसमें फ्लावरिंग आती है तो बिल्कुल भर के आती है, इसलिए बहुत ही इजी केयर प्लांट है। आपको अगर बहुत टाइम नहीं है अपने गार्डन में देने के लिए तो आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद प्रूनिंग मस्ट है। प्रूनिंग आप इसके कीजिए जब भी फ्लावर शेड हो जाए, तुरंत आप इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कीजिए, जिससे कि न्यू ब्रांच निकलेगी और आपको फिर से नई फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है, साल में 2 बार नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र, उसके बाद आप करीब 1.5-2 महीने के गैप पे इसको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छे से ये आपको फ्लावरिंग देता रहेगा। तो बस इतनी ही इसकी केयर है। अगर आप इतनी केयर कर ले जाते हैं तो बहुत ही आराम से ये आपको साल भर फ्लावरिंग देगा। और ये ऐसा प्लांट है जिसमें 12 महीने आपको कटिंग से ये प्लांट जो है बन जाता है। तो कटिंग लगा करके आप ढेर सारे न्यू प्लांट्स बनाइए। और कटिंग से जो न्यू प्लांट्स बनते हैं उसको भी आप थोड़ा सा मॉइस्चर बना के रखिए, जिससे कि उसमें न्यू ग्रोथ जल्दी हो और आपको ढेर सारे न्यू प्लांट्स मिले। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस प्लांट में मैंने हाल में ही कुछ कटिंग्स लगाई हैं, उसकी भी अपडेट मैं दूंगी आपको। उसमें कैसी फ्लावरिंग चल रही है वो भी दिखाऊंगी, बहुत अच्छी से ग्रोथ चल रही है और उसकी केयर कैसे करनी है उस पर भी वीडियो मैं जल्दी ही आपको दूंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।